Hello friends, welcome to the new session of quantitative aptitude. In this session we are going to discuss about the questions on simple interest. इस सेशन में हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट पे कंबाइंड क्वेश्चंस की. सिंपल इंटरेस्ट को हमने डिफरेंट सेक्शंस में पढ़ा. यहाँ पे हर सेक्शंस के कंबाइंड भी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. The simple interest on 7,300 rupees from 11 May 1987 to 10th of the September 1987. Both days included at 5% per annum. साधारण ब्याज 7300 रुपये पे कितना बनेगा अगर 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 के बीच में हम कैलकुलेट करें और ये दोनों दिन शामिल हों. तो यहाँ पे जो टारगेट है वो सिर्फ डेज हमें पता हो. तो आप देखिए मई से स्टार्ट हुई है कैलकुलेशन, देन इट गोज टू जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. तो सितंबर में उसने कहा कि 11 मई को इंक्लूड करना है, यानी कि सितंबर के पहले 10 दिन नहीं इंक्लूड होंगे. सॉरी नॉट सितंबर, मई के. तो मई में 11 मई से इंक्लूड करना है. तो मई के जो डेज होते हैं वो होते हैं 31. तो पहले 10 दिन इंक्लूड नहीं करने, तो मई में 21 दिनों पे ब्याज लगेगी. जून 30 दिन का होता है, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 10 सितंबर तक कहा है तो 10 दिन. कंबाइंड ऑल द डेज 1, 2, 3, 4, 7, 10 एंड 12. तो 123 दिन का ब्याज हमें निकालना है. अब और डेटा हमें जो गिवन है वो क्या है, ये तो हो गया हमारा टाइम. प्रिंसिपल है 7,300, रेट है 5%. तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पीआरटी ओवर 100. तो प्रिंसिपल है 7300, रेट है 5% यानी 5/100. टाइम पीरियड है 123 दिन. डेज को ईयर बनाने के लिए कितने से भाग दे दें, 365 से. अब 5 से अगर हम इसे कट करें तो 73 बनता है. 100 इंटू 73, सो दैट इज 7300. तो इंटरेस्ट कितने रुपए बना, 123 रुपये. और अगर हम ऑप्शंस को गो थ्रू करें फर्स्ट के लिए, तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन. तो 123 दिनों का जो ब्याज है वो 123 रुपये बन रहा है. तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ जिस डेटा पे जितने रुपए 5% पे उधार दिए गए, पर डे 1 रुपये का ब्याज बनता है. तो इसमें 123 दिन में 123 रुपये का ब्याज. सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. डन विद द फर्स्ट. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, दूसरे क्वेश्चन की, और उसे डिस्कस करते हैं उसमें क्या कंसेप्ट है. क्वेश्चन नंबर 2. A borrows 800 rupees at the rate of 12% per annum, SI simple interest, and B borrows 910 at the rate of 10% per annum, simple interest. In how many years will their amount of debt be equal? A अगर 800 रुपये उधार लेता है 12% पे और B 910 रुपये उधार लेता है 10% पे, कितने वर्ष के बाद दोनों को समान मिश्रधन अमाउंट वापस करना पड़ेगा कि जो कर्जा वो उतारेंगे जब मिश्रधन समान हो जाए. तो यहां पे देखिए A ने जो पैसा उधार लिया है वो 800 है और 800 पे जो ब्याज देगा वो 12% से देगा. कितने वर्ष में, T वर्ष में सपोज कर लेते हैं. और जो B है उसने उधार लिए हैं 910 और जो वो 910 पे ब्याज देगा 10% से. कितने वर्ष में, T वर्ष में. एंड दैट बोथ ऑफ डेटा शुड बी आइडेंटिकल एंड इक्वल. तो यहां से हम इसको इक्वेट कर सकते हैं और T का मान हम निकाल सकते हैं. वट अबाउट अनदर अप्रोच. इसमें दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है. देखिए दूसरी अप्रोच इसमें ये हो सकती है कि जो सबसे पहले 800 रुपये पे 12% से पैसा दे रहा है वो 1 साल में कितने रुपए का ब्याज देगा. ठीक है, अल्टरनेट अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो 1 साल में 96 रुपए का ब्याज देगा. जो पर्सन 2 है वो 910 10% के अकॉर्डिंग देगा और वो 1 साल में कितने रुपए का ब्याज देगा, 91. तो दोनों में आप ये देखिए जिसने कम पैसा उधार लिया है उसने 6 रुपए ज्यादा दिए ब्याज के. मीनिंग ऑफ दिस, इसका प्रिंसिपल इससे 110 रुपए ज्यादा है. ठीक है, सॉरी नॉट 6, 5 रुपीज, 96, 91, 5 का अंतर है.
तो देखिए होगा ये, अगर दोनों का अमाउंट इक्वल हो जाएगा तो अमाउंट इक्वल होने का क्या मतलब है, जो उनके प्रिंसिपल में गैप है 110 रुपए का, वो ब्याज को कवर करना पड़ेगा। एक साल में 5 रुपए का गैप कवर कर देता है ये, 2 साल में 10 रुपए का, 3 में 15 का, तो 110 रुपए का गैप कवर करने में 5 के हिसाब से कितने साल बीत जाएंगे, 22 वर्ष। ओके, हम अगर इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं सो वी विल लेफ्ट विद दैट सेम इक्वेशन, तो हम इसी सेम इक्वेशन पे यहां पे वापस पहुंच जाएंगे। कैसे, अगर इसको यहां से हम कट करें तो ये हमें मिलेगा 800 प्लस 9060 और ये हमें मिलेगा 910 प्लस 9020, दोनों इक्वल हैं। अब 9060 प्लस 800 जब दोनों इक्वल हैं तो 910 प्लस 9020, टी के टर्म एक तरफ ले जाइए, इन्हें एक तरफ ले जाइए, तो टी कितना आ गया, 22 वर्ष। टी कितना आ जाएगा, 22 ईयर्स। सो रादर देन, मैं एक अप्रोच तो ये है, बिल्कुल इसको बेसिक से बनाया हमने, और यहां पे इसके फास्टर अप्रोच है, जहां से 96 रुपए का एक साल का ब्याज है, यहां से 91 का है, 5 रुपए का डेफिसिट कवर कर देता है, दोनों के प्रिंसिपल में 110 रुपए का डेफिसिट है, तो 5 के हिसाब से 22 साल में कवर हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन सही ऑप्शन क्या बनता है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। सो डन विद द सेकंड, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, उसमें क्या कंसेप्ट है उसे जानते हैं, उसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रमेश डिपॉजिटेड ₹15,600 इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट एट द रेट ऑफ 10% per annum. Every second year he adds his interest earning to the principal. रमेश ने 15,600 एक फिक्स डिपॉजिट में रखे जो 10% का साधारण ब्याज देता है सालाना। वो अपने बनने वाले ब्याज को हर दूसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन बनाने मूलधन यानी प्रिंसिपल में ऐड कर देता है। तो हमें बताना है चौथे वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना आएगा। द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 4th ईयर, चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या होगा। तो देखिए यहां पे सबसे पहले वो जो इंटरेस्ट है उसको 2 साल के बाद जोड़ता है। 15,600 रुपए है प्रिंसिपल 10% के ब्याज से, तो 2 साल में पैसा कितना ग्रो कर जाएगा, 10% से और 2 इयर्स में। तो 10% इंटू 2 अगर मैं कर दूं तो ये बन जाएगा 20%। दैट मीन्स 2 वर्ष के अंत में जो अमाउंट बनेगा वो 15,600 का 120% हो जाएगा। 15,600 का 120%, सो 00 कैंसिल आउट विद दिस, 12 इंटू 6 72, 12 5 60 और 18। 2 वर्ष के बाद जो अमाउंट है वो 18,720 है। अब उसने ये कहा क्योंकि जो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ के बनता है वो उसके आगे का प्रिंसिपल बन जाता है, तो अगले बचे हुए समय के लिए 18,720 पे ब्याज लगेगी और 18,720 पे वही 10% से 2 साल में तो 20%। अब उसने हमसे ये पूछा है कि इंटरेस्ट कितना होगा, तो अब यहां पे हम प्लस, जैसे हमने यहां पे प्लस किया था प्लस 20%, यहां निकाला था कि प्लस 20% जोड़ दिया यानी अमाउंट निकाला था। तो जब हम कुछ भी नहीं लिखते तो हम इस 18,720 का 20% ही कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा इसका 20%, 3,744। तो चौथे वर्ष के अंत में 3,744 रुपए का कुल ब्याज बनेगा। और थर्ड क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। जब हम इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ देते हैं तो बनता है अमाउंट, ये अमाउंट उसके आगे फर्दर के भी अगर प्रिंसिपल बन जाए सो दैट काइंड ऑफ अ कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन। कुछ इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी कहा गया, पहले जो उधार लिया गया 2 वर्ष में बढ़ के 18,720 हो गया, इसके आगे आने वाले समय में यही बना प्रिंसिपल, तो 2 वर्ष में 20% से अब सिर्फ इंटरेस्ट निकालना था, अमाउंट नहीं पूछा था। तो पहले अमाउंट इसलिए निकाला क्योंकि आगे उस पर इंटरेस्ट लगाना था, यहां सिर्फ इंटरेस्ट निकाला तो 3,744 रुपए बने, जो सही ऑप्शन था ऑप्शन सी। सो डन विद द थर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 4।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, 12,000 rupees is divided into two parts such that simple interest on first part for 3 years at 12% per annum is equal to the simple interest on second part for 4 years 6 months at 16% per annum. Find the greater part. 12,000 रुपए को दो भागों में बांटा गया। पहले जो हिस्सा है उसके 3 साल में 12% से जो ब्याज बना, और जो दूसरा पार्ट है उस पर 16% से 4.5 साल में, देखिए 4 साल 6 महीने को 4.5 वर्ष पढ़ देते हैं, 4.5 ईयर्स, दोनों आपस में इंटरेस्ट इक्वल हैं। तो ये बताना है ग्रेटर हिस्सा कौन सा है। तो ये मान लेते हैं कि 12,000 को दो भागों में बांटा, ए और बी में। अब ए पे 3 साल 12% से, यानी कि ए का 36% रिटर्न आएगा, और 16% 4.5 साल में, तो 16 × 4 64 एंड हाफ 8, तो बी का 72%। ओके, तो यहां से ये दोनों इंटरेस्ट आपस में कहे गए हैं इक्वल। सो जस्ट इक्वेट देम, परसेंट से परसेंट कट गया, 36 1 36 2, तो a अपॉन बी हम कह पाएंगे 2/1 हो गया। अब a के पास ग्रेटर हिस्सा है तो वो यही पूछ रहा है a में कितना हिस्सा, 2/3 × 12,000। तो a जो है उसमें 8,000 रुपए की राशि निवेश की गई। ऑप्शंस अगर गो थ्रू करें फोर्थ के लिए तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। तो सिंपली ए से 36% और बी से 72% जो ब्याज आती है दोनों आपस में इक्वल कहे गए हैं। तो यहां से a अपॉन बी आ गया 2/1, सो दैट वुड बी 8,000। डन विद द फोर्थ। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, और जानते हैं उसमें क्या कंसेप्ट है, उसे डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, अ मैन इन्वेस्ट हाफ ऑफ हिज कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% per annum, 1/3 at 9% and rest at 12% per annum. Find the average rate of interest per annum which he get. एक आदमी अपने आधी पूंजी पर, आधे कैपिटल पर 10% का ब्याज कमाता है, 1/3 पर 9% का और रिमेनिंग पे 12% का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उसने कैपिटल में 1/2 1/3 ये दो फ्रैक्शंस यूज किए। तो हम ये मान लेते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया था कंटेंट में, कंसेप्ट में, कि इनके डिनोमिनेटर के मल्टीप्लाई को कैपिटल मान लीजिए। तो 2 × 3 कितना हो गया, 6। इसके बाद क्योंकि क्वेश्चन में परसेंटेज चल रहा था इसमें 100 से गुणा करने के लिए 2 0 और मान लेते हैं, कुल कैपिटल मान लेते हैं 600। इसको 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला हिस्सा है इसका हाफ 1/2, तो इसका आधा हिस्सा हो जाएगा 300 रुपये, ओके, जिन्हें 10% ब्याज पे रखा गया। उसके बाद 1/3 यानी 200 रुपये, उन्हें कितने परसेंट, उन्हें 9% ब्याज पे रखा गया। और 300 और 200 500, 600 में से 500 तो बांट दिए, 100, वहां से कितना ब्याज आया, वहां से आया 12%। नाउ कैलकुलेट दीज नंबर्स। सबसे पहले 100 पे 12%, तो सिर्फ इंटरेस्ट निकालें अगर तो यहाँ 12 रुपये ब्याज बनेगी। 200 पे 9% यानी 00 यहाँ कटने के लिए 2 × 9 18, और 300 पे 10% तो यहाँ आ गया 30। तो तीनों को अगर कंबाइंड करें 30 48 40 और 10 50, ठीक है, 50 रुपये का कुल इंटरेस्ट यहाँ से बना। 30 48 नॉट 50 दैट वुड बी 60, 48 50 और 10 60 रुपये का कुल ब्याज बना। अब ये जो 60 रुपीज़ का टोटल इंटरेस्ट है ये इस कैपिटल पर बना है, तो यही हमसे पूछ रहा है ओवरऑल ऑन एंड एवरेज कितना बन रहा है। तो 60 रुपये का इंटरेस्ट 600 रुपये प्रिंसिपल से 1 वर्ष में बना, तो R% क्या होगा, 00 कैंसिल आउट विद 00, तो R% कितना आ गया 10% पर एनम। और ऑप्शंस अगर गो थ्रू करें फिफ्थ के लिए तो सही ऑप्शन क्या बना, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे कैपिटल 1/2 1/3 कहा, इसमें हमने दोनों का प्रोडक्ट 6 माना। अब क्वेश्चन में परसेंटेज इन्वॉल्व था, इसमें 00, एंड देन जैसा एग्जीक्यूट करने को कहा हाफ 1/3 रिमेनिंग एंड सो ऑन। तो 60 रुपये का कुल ब्याज 600 रुपये पे 1 वर्ष में 10% देता है। ओके,
Done with the fifth. Let's move to question number 6. Question number 6. A person invests 12,000 as a fixed deposit at a bank at the rate of 10% per annum. Simple interest. एक आदमी ने फिक्स डिपॉजिट किया 12,000 रुपये के साथ 10% प्रति वर्ष जहाँ पे ब्याज मिलता है, बट कुछ नीड्स की वजह से उसे 3 साल के पास अपना पैसा विड्रॉ करना पड़ा, जिससे बैंक उसे कम ब्याज पर पैसा विड्रॉ करने की अनुमति देता है. For which the bank allowed him a lower rate of interest. If he gets 3,320 less than what he have got at the end of 5 years, find the rate % allowed by the bank. बैंक ने कहा था कि आप 5 वर्ष के लिए पैसा रखिए और आपको 10% का ब्याज मिलेगा, यानी 12,000 रुपये पे 5 साल में 10% से, तो बैंक उसको टोटल इंटरेस्ट 50% देता, यानी 6,000 रुपये. अब जब क्योंकि उसने समय से पहले फिक्स डिपॉजिट में अगर हम पहले एफडी को तोड़ते हैं तो कम पैसा मिलता है, तो इसी कंडीशन में वो कह रहा है कि 3,320 रुपये कम मिले. सो व्हाट अमाउंट दैट एक्चुअली ही गॉट, उसे एक्चुअल में मिला कितना, तो उसको माइनस करेगा 0 और 10 में से 2 गया 8, 9 3 6 and 2. So he actually got 2,680 rupees for his investment of a 12,000 at the end of the 3 years. तो अगर अब हम इस क्वेश्चन को सिंपली ऐसे ट्रीट करें, व्हाट इज द रेट % if we have a total interest is 2,680, if we have a total principal into time is 12,000 into 3 and a %. I total upon P total into 100. P total means P into T. 00 cancel out with the 00. So 10 10 4 से कट करें इसे, 4 6 are 24, 7 times 3. So R % is equal to 67 by 9. 9 7 63 4. 7 4 by 9% is the rate of interest. If we go through with the option for question number 6, we have option B is correct one. तो B ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही बनता है, जहां 7 से ही 4/9% बना. तो 6,000 रुपये ब्याज मिलना चाहिए था, 3,320 यानी 2,680 मिला, एक्चुअल में 3 वर्ष के बाद 12,000 रुपये, तो 7 4/9%. डन विद द 6. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और उसमें डिस्कस करते हैं क्या कंसेप्ट है. क्वेश्चन नंबर 7. If x, y, z be the three sum such that y is a simple interest on x and z is a simple interest on y for same time at same rate of interest, then what is the relation between x, y, z? x, y, z 3 धनराशि हैं. y जो साधारण ब्याज है वो x रुपये पे जितने वर्ष में बनता है, उतना ही z जो ब्याज है वो y रुपये पे बनता है, सेम टाइम सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट. फाइंड द रिलेशन बिटवीन x, y एंड z. तो यहाँ पे अगर हम देखें, y सिंपल इंटरेस्ट है किसके लिए, x पे, कितने वर्ष में नहीं पता, मल्टीप्लाई 100, तो ये इसका R% है. और इसी तरह से दूसरे के लिए z सिंपल इंटरेस्ट है y रुपये के लिए, t वर्ष में 100, और ये दोनों आपस में इक्वल कहे गए हैं. तो अगर ये दोनों आपस में लेफ्ट साइड इनका इक्वल है तो इट्स ऑफ योर राइट भी इक्वल होगा. y अपॉन x इंटू टी इंटू 100, z अपॉन y इंटू टी इंटू 100. तो 100 100 कट, t से t कट, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स जेड. ऑप्शन अगर गो थ्रू करें 7th के लिए तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी. इन दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन सिंपली गॉट विच वेरिएबल इज कम्स ट्वाइस. सिंपली हमने ये देखना है कौन सा वेरिएबल 2 बार आया, तो y 2 जगह आ रहा था तो उसका स्क्वायर बाकी 2 के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. मेथड ये हमारे सामने, ठीक है. डन विद द 7th. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की. A man buys a TV priced at ₹16,000. एक आदमी ने एक टेलीविजन खरीदा, एक टीवी खरीदा जिसकी कीमत है 16,000 रुपये. He pays 4,000 at once. उसने एक बार में 4,000 रुपये दिए. एंड रेस्ट अमाउंट आफ्टर 15 मंथ्स, और बाकी बचे हुए 12,000 रुपये. देखिए 16,000 का टीवी या कैश में, 4,000 का 4,000 की अगर डाउन पेमेंट दे दे तो बाकी पैसा बचा 12,000. उस पर 15 महीने के बाद जो ब्याज समेत वो लौटाता है. तो बताइए उसने टीवी खरीदने के कुल कितना पैसा दिया. अगर कैश में खरीद लेता तो 16,000 में टीवी मिल जाता,
4,000 की डाउन पेमेंट दे दी, यानी जो लोन उसने लिया वो लिया 12,000 का। बी रिमेंबर, ये कई बार हम उन क्वेश्चन से इसको कंपेयर कर देते हैं जहां पे हमें हर महीने ब्याज देनी होती है या हर महीने इंस्टॉलमेंट देनी होती है, ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, कैश पेमेंट में या कैश वैल्यू जो थी उस टीवी की वो 16,000 थी, डाउन पेमेंट हुई 4,000 की, तो लोन हुआ 12,000 का। 12,000 रुपए पे हर महीने किस्त नहीं दी जा रही है, 15 महीनों के एंड में एक साथ दे दिया जाएगा। तो 12,000 हो गया प्रिंसिपल। अब इस पे हमने ब्याज देनी है ना, तो ये प्रिंसिपल कितना रेट है, P इंटू आर इंटू टी, टी है 15 महीने, महीनों को ईयर बनाने के लिए वापस 12 से भाग, कट कट 15 इंटू 12 180 होता है। तो 1,800 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देखिए इंटरेस्ट क्या होता है, जो एक्स्ट्रा मनी हमने पे की, 4,000 यहां दे दिया, 12,000 देना ही देना है, उस पर 1,800 एक्स्ट्रा देना है। इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूं कैश वैल्यू जो थी 16,000, उस पर 1,800 बढ़ा के हमें देना पड़ेगा, तो 17,800 उस आदमी को देना होगा, उस पर्सन को देना होगा। सही ऑप्शन ऑप्शन सी। क्लियर? तो ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि हर मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है, ईएमआई देनी है, अलग है क्वेश्चन। ओके, डन विद इट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। A boy aged 12 years is left with 1 lakh rupees which is under a trust. एक लड़का है 12 साल का जिसके पास 1 लाख रुपए है, एक ट्रस्ट के पास जमा है। The trustee invests the money at 6% per annum. जो उस ट्रस्ट का जो मालिक है, यानी कि जो ट्रस्टी है उस पर्सन का, बॉय का, वो उस मनी को 6% पर एनम पे इन्वेस्ट कर देता है। एंड पे द माइनर बॉय अ सम 2,500 रुपीज ईच ईयर, और उस लड़के को हर वर्ष के अंत में 2,500 रुपये एज अ पॉकेट मनी देता है। ट्रस्ट के भी अपने कुछ चीज़ों को मैनेज करने के कुछ खर्चे हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे उस बच्चे तक पैसे पहुंचाने हैं, एंड सो देयर आर द वेरियस थिंग्स। तो वो जो एक्सपेंसेस है वो 500 रुपये महीना बनते हैं। तो हमें बताना है कि 18 वर्ष का जब वो लड़का होगा उसे कितना मनी हैंड ओवर किया जाएगा। सबसे पहले अगर 1 लाख रुपये कहीं पर ट्रस्टी ने इन्वेस्ट किया, जहां से उसे कितने परसेंट का ब्याज आ रहा है, 6% का, तो 1 साल में कुल कितने रुपए उसे इंटरेस्ट के आ रहे हैं, सो दैट वुड बी 6,000, 6 इंटू 1,000, 6,000 रुपये आए। अब 2,500 रुपये तो बॉय को पे कर देते हैं, 500 रुपये ट्रस्ट के अपने एक्सपेंसेस हैं, यानी कि हर वर्ष के अंत में ट्रस्ट 3,000 रुपये उस पर से खर्च कर देता है। तो ट्रस्ट बचा कितने देता है पैसे, 3,000। अब पैसा जो है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया गया है तो ब्याज पे तो ब्याज लगेगी नहीं, पैसा सिर्फ इसी 3,000 पे इंटरेस्ट वगैरह, जो 1 लाख पे ही इंटरेस्ट रखता रहेगा आगे भी। तो हर साल 6,000 रुपये का ब्याज आएगा, 3,000 रुपये खर्च और 3,000 बच जाएगा। तो 12 से 18 का होने के लिए उसे 6 साल लगेंगे। तो 6 साल में ट्रस्ट जो पैसा बचा पाएगा ब्याज से वो है 18,000, और जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो तो एज इट इज है। तो 1,18,000 रुपये ट्रस्ट उस लड़के को हैंड ओवर कर देगा जब वो 18 वर्ष का होगा। तो 9th क्वेश्चन, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर? तो एक सिंपल ही क्वेश्चन था, सिर्फ हमें ये देखना था हर वर्ष में ट्रस्ट कितने पैसे बचा लेता है। डन विद द 9th, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 10th क्वेश्चन की, और उसमें देखते हैं क्या कंसेप्ट है, उसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ मनी लेंडर क्लेम्स टू लेंड मनी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एक साहूकार ये दावा करता है कि वो जो पैसा उधार देता है 10% साधारण ब्याज पर देता है। However, he takes the interest in advance when he lends some money for 1 year. लेकिन वो ब्याज पहले ही ले लेता है जब वो पैसा 1 वर्ष के लिए उधार देता है। At what rate interest does he actually lend the money? तो हमें ये बताना है एक्चुअल में उसने कितने % ब्याज पर पैसा दिया। देखिए, अगर हम इस पिक्चर को, इस सिनारियो को अगर हम समझें, तो अगर उसने 100 रुपये उधार दिए तो 10% ब्याज से 1 वर्ष के बाद वो 110 रुपये अमाउंट लेने का हकदार है, और इस 110 अमाउंट में जो ब्याज है वो है 10 रुपये। ठीक है, अब वो ये कहना चाह रहा है कि वो ब्याज पहले ही ले लेता है एडवांस में। मतलब क्या है इस बात का, वो ये है कि वो जब 100 रुपये उधार देगा तो वो कहेगा देखो 1 साल के बाद में ब्याज बनेगी 10 रुपये, तो वो आपको मुझे पहले ही देने पड़ेंगे।
तो पहले देने के दो तरीके हैं भाई। अब ये उसे 100 रुपए देगा, वो इसे 10 रुपए वापस करेगा, तो इनडायरेक्टली वो जो साहूकार है वो उधार ही 90 रुपए देगा। भाई 100 रुपए वो उधार देता है, उससे कहता है ब्याज पहले ही दे दो, अभी दो ब्याज 10 रुपए, तो इनडायरेक्टली उसने उधार तो 90 ही दिए। तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो डे टू डे लाइफ में भी एग्जांपल्स होते हैं जहां पे कभी अगर हम पैसा उधार लें ऐसे मनी लेंडर्स से, तो वो क्या करते हैं, पहले महीने का, अगर आप मंथली बेसिस पर देते हैं तो पहले महीने का ब्याज काट लेते हैं। जैसे अगर 5,000 रुपये आप उधार लेने गए, पहले महीने का ब्याज अगर 1,000 रुपये या 500 रुपये बनता है, सपोज 500 बनता है, तो वो आपको 4500 रुपये ही उधार देगा और लिखेगा क्या अपने पास कि मैंने आपको 5,000 उधार दिए हैं और पहले महीने का इंटरेस्ट मुझ पर आ चुका है। इज इट क्लियर? तो 90 रुपये उसने दिए। अब एक वर्ष के बाद 110 मिलने चाहिए थे, 10 उसके पास आ चुके हैं, तो वो कितने रुपए वापस लेगा? 100 रुपए वापस लेगा। तो अब इनडायरेक्टली 90 रुपए देके 100 रुपए वापस ले रहा है, तो इंटरेस्ट या जो एक्स्ट्रा मनी उसने ली वो 10 रुपए लिए। किसके कॉन्टेक्स्ट में? 90 के कॉन्टेक्स्ट में। मल्टीप्लाई 100, एक जीरो से एक जीरो कट, सो 1/9 into 100 and 1/9 into 100 is 11.11%। तो जो हमें 10% लग रहा है वो क्या बन जाएगा? वो 11.11% बन गया, यानी लगभग 1.25% पैसा बढ़ के मिलेगा, नॉट 1.11% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अगर 100 रुपये पे इतने ज़्यादा मिल रहे हैं, तो अगर 1 लाख या 10 लाख या बहुत बड़े अमाउंट पे आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा वो साहूकार बचा लेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है 10th के लिए? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तो इसमें हमें करना होता है कि भाई जो इंटरेस्ट है वो पहले कट कर दिया जाता है और बाकी बचे हुए पैसे को वो उधार दे देता है। डन विथ 10th, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 11th क्वेश्चन की और उसमें डिस्कस करते हैं क्या कंसेप्ट। 11th क्वेश्चन, फॉर व्हाट सम विल द सिंपल इंटरेस्ट एट R% फॉर 2 years विल बी R? कितनी धनराशि पर 2 वर्ष में R% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज भी R बन जाएगी? बेसिकली एक सिंपल क्वेश्चन, एज कर टू PRT ओवर 100 आप रखिए और वहां से हम इसे बना देंगे। जो भी क्वेश्चंस हमने सेक्शंस पढ़े हैं टिपिकल हैं, उनके भी और मेथड्स हैं जहां सिंपलेस्ट क्वेश्चंस हैं, इजियर हैं, यही फॉर्मूला पुट करके बना देते हैं। तो ब्याज भी R हो जाए और वेट भी R% हो, तो ये वो कह रहा है। और समय कितने साल? समय हमें बताया हुआ है 2 years है और P हमसे पूछा है। कट, तो अगेन T लिख दिया मैंने, यहां पे आप देख सकते हैं 2 वर्ष था, तो इससे कट करेंगे तो P कितने रुपए आ जाएगा? P आ जाएगा 50 रुपए। तो 50 रुपए पे 2 वर्ष में R% से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी R बनेगा। तो 11th क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ओके, सो डन विद 11th, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 12th क्वेश्चन की और उसमें डिस्कस करते हैं क्या कंसेप्ट है। इफ A borrowed P rupees at X% per annum and B borrowed Q rupees at Y% per annum simple interest and Q is greater than P, ये हमें इंडिकेट कराया गया है, at same time then the amount of their debt will be equal after, कितने वर्ष के बाद दोनों का जो उधार है, जो दोनों का अमाउंट है या डेप्ट है, बराबर हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, A ने P रुपए उधार दिए और अमाउंट बनाने के लिए X% से T वर्ष में इतना ब्याज जुड़ के बनेगा अमाउंट। इसी तरह Q जो रुपीज हैं जो B ने उधार लिए, इस पे Y% से T वर्ष में जो ब्याज बनेगा और ये दोनों अमाउंट को, ये दोनों डेप्ट को आपस में इक्वल करना है विद द कंडीशन Q इज ग्रेटर देन P। तो देखिए अगर Q P से बड़ा है तो डेफिनेटली आंसर पॉजिटिव कब बनेगा? जब P इधर जाएगा और ये टर्म वाले कंटेंट इधर आएंगे, क्योंकि जिसके पास पैसा कम है उसकी ब्याज ज्यादा बन रही होगी। इसको फॉरवर्ड करते हैं, यानी कि T वाला टर्म लेफ्ट हाफ में जाए, 100 इंटू T माइनस Q इंटू Y अपॉन 100 इंटू T इज इक्वल्स टू Q माइनस P। वन थिंग इज डन, टेक कॉमन, T बाय 100 कॉमन आ गया, PX माइनस QY, और अगर मैं यहां से T निकालता हूं तो Q माइनस P, PX माइनस QY
इंटू 100, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शंस गो थ्रू करें तो आप देख पाएंगे ए ऑप्शन ही इस बात को वैलिड करता है, और 12th क्वेश्चन का सही ऑप्शन भी क्या है, ऑप्शन ए ही सही आंसर है। अब व्हाट अबाउट अल्टरनेट अप्रोच, और हम इसमें देखिए क्या कर सकते थे। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 का इसमें रेफरेंस उठाऊं तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने एक ऐसा, इसी सेशन में क्वेश्चन नंबर 2 था कि 800 रुपए और 910 रुपए उधार लिए गए। 910 रुपए पर 10% की ब्याज थी और 800 रुपए थी 12% की। तो मैंने आपसे कहा था कि जो दोनों के प्रिंसिपल का गैप है वो रिड्यूस करना पड़ेगा। तो दोनों के प्रिंसिपल का गैप था 910 और 800, यानी 110 रुपए, और जो रेस्पेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट थे 96 और 91, 96 और 91 बन रहे थे, वहां से हमने हटा दिया। तो 96 कैसे बना था, 96 बना था 800 पे 12% से, यानी कि जो भी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था माइनस 910 का जो था वो घटा के, दैट इक्वल टू द टाइम। अब अगर इसी क्वेश्चन को जो अब जो क्वेश्चन हमारे सामने है 12वां 12, इस फॉर्मेट पे हम रखें तो कैसे बना पाएंगे। दोनों में जो अमाउंट, दोनों में जो प्रिंसिपल बड़ा है उसमें से छोटा प्रिंसिपल माइनस, सो Q इज ग्रेटर देन P, तो Q माइनस P दैट शुड बी इन द न्यूमरेटर। क्या किस किस ऑप्शन में ये कंडीशन थी, ऑप्शन ए में था Q माइनस P, ऑप्शन बी में नहीं था, ऑप्शन सी में नहीं था, इवन ऑप्शन डी में भी नहीं था। तो जस्ट मैं यहीं से ही इसको क्रैक कर दूंगा कि भाई Q माइनस P होना चाहिए था। अब थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लेता हूं कि भाई Q माइनस P दो जगह हो और हमें डिनोमिनेटर भी मैच करना पड़े, तो कैसे मैच करेंगे, Q माइनस P और फिर P इधर आएगा, बिकॉज जिसका प्रिंसिपल कम है उसकी ब्याज ज्यादा होगी, और ये Q इधर जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन ए देखें तो Q माइनस P था, P पहले आया, Q बाद में गया, और दोनों के R% से गुणा PX माइनस QY, एंड देयर शुड बी 100। यहां पे 100 था ही, ओके। जब ये परसेंट चल रहा होगा, यानी कि ये 100 जो है परसेंट की वजह से, ये जो डिवाइड में आपको दिख रहा है ना 100, इसकी वजह से आएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन का खेल है वहां पे कि ज्यादा प्रिंसिपल से कम वाले को माइनस करता हुआ दिख रहा है, और प्रिंसिपल इस तरह से क्रॉस हो जाए, यानी कि जो कम है वो पहले, जो ज्यादा है वो बाद में, अपने अपने आर से गुणा करके, और 100 ऊपर आ ही जाएगा। ठीक है, ये डिटेल्ड सॉल्यूशन था इसका, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से भी वो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। सो डन विद द 12th, लेट्स मूव टू 13th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 13th क्वेश्चन की, और उसको देखते हैं उसमें क्या कंसेप्ट है, उससे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4000 in 2 years and 5500 in 4.5 years, 4 years 6 months को मैं 4.5 years कह सकता हूं, at the same rate of interest per annum, find the rate of simple interest। अगर 2 वर्ष के बाद कुछ पैसा 4000 बन जाता है और 4 वर्ष 6 महीने के बाद 5500, तो बताइए R% क्या है। तो सिंपल जो अमाउंट गिवन ऑफ अ डिफरेंट ईयर से हम इसको बना दें, प्रिंसिपल प्लस 2 वर्ष की ब्याज है जुड़ती है तो 4000, प्रिंसिपल प्लस 4.5 वर्ष की ब्याज जुड़ती है तो ये बनता है 5500। तो अगर दोनों को हम डेफिसिट करें तो 2.5 साल की ब्याज 1500 रुपये है, तो 1 साल की ब्याज क्या होगी, मैं 2.5 से डिवाइड दे देता हूं। वैसे अगर मैं लॉजिकली भी सोचूं तो 2.5 साल 1500 यानी लगभग 600, 600 इंटू 600 प्लस 600 1200, उसका आधा 300। अदरवाइज 1 ईयर का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, जितना टाइम पीरियड डेफिसिट होता है उससे भाग देके 600 रुपये का 1 साल का इंटरेस्ट है। अब क्योंकि यहां 2 साल का इंटरेस्ट था इस इक्वेशन में, तो अगर मैं 2 साल का इंटरेस्ट रखूं तो 2 इंटू 600, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 2800 रुपये। अब 2800 रुपये पे 1 वर्ष में 600 रुपये का इंटरेस्ट बन रहा है। सो व्हाट अबाउट R%, 600 रुपये 2800 पे 1 वर्ष में बन जाएंगे, कट 4 से कट किया 150, 4 से कट किया 7, 7 2 14, 7 1 7, 23 21 3/7%, 21 सही 3/7% का साधारण ब्याज से रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और 13th क्वेश्चन सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। तो सिंपली अमाउंट गिवन ऑफ डिफरेंट ईयर्स में जो हमने सीखा था, दोनों का जो टाइम पीरियड का अंतर, विद दैट एंड सॉल्व दिस वन। क्लियर? सो डन विद 13th, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 14th क्वेश्चन की, और उसमें डिस्कस करते हैं क्या कंसेप्ट है क्वेश्चन नंबर 14 में। 14th क्वेश्चन में कहा गया अ बाइसिकल कैन बी परचेज ऑन कैश पेमेंट ऑफ 1500 एंड द सेम बाइसिकल कैन आल्सो बी परचेज ऑन डाउन पेमेंट ऑफ 350 एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट पेड इन 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 400। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। एक साइकिल को अगर हम कैश में खरीदना चाहें तो 1500 रुपए में परचेज कर सकते हैं, और उसी बाइसिकल को अगर डाउन पेमेंट के साथ खरीदें तो 350 रुपए की डाउन पेमेंट देकर 400 रुपए की 3 मंथली किस्तों में वो साइकिल परचेज की जा सकती है। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि 1500 कैश में अवेलेबल है और डाउन पेमेंट की गई है 350 की, तो जो उधार किया गया यानी कि जो लोन उस बाइसिकल पे लिया गया वो कितने रुपए? बेसिकली जो हम छोड़ देते हैं पैसा जो बच जाता है दैट इज अ लोन। तो लोन यहां पे लिया गया, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें 1150 रुपए का उधार यानी लोन। अब कितनी किस्तें चुकाई गई? जो ईएमआई है इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स, इफ आई कैन से दैट 400 की 3 किस्त यानी 1200 रुपए रिटर्न आए, या रिटर्न हमें देने पड़ेंगे कितने पे? 1150 पे। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए? 50 रुपए। सो दैट 50 इज अ इंटरेस्ट। यही 50 रुपए क्या है? यही 50 रुपए हैं ब्याज, इंटरेस्ट। अब यहां पे जब हम देखिए कैलकुलेट करते थे, जब हम प्रिंसिपल निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं? पहले महीने 1150 रुपए ब्याज लगेगी, उसके बाद जब एक किस्त 400 रुपए की चली गई तो अगले महीने ब्याज लगेगी 750 रुपए, और फिर एक और किस्त चली गई तो अगले महीने ब्याज लगेगी 350 रुपए। सो इन टोटलिटी कितने रुपए पे कुल ब्याज बनी? सो 0 इज देयर, 5 10 5 15 कैरीज अ 1, 4 11 12 कैरीज अ 1 2, तो 2250 रुपए पे कुल ब्याज बनेगी। और टाइम हम जानते हैं इन क्वेश्चंस में हमेशा हम 1 मंथ देते हैं, जिसको अगर 1/12 कर देंगे तो ईयर बन जाएगा। तो आई हो गया हमारा 50 रुपए, प्रिंसिपल है 2250, टाइम है 1/12। यहां पे मैंने प्रिंसिपल को मैन्युअली इसमें कैलकुलेट कर दिया क्योंकि एक तो 3 ही डेटा थे और नंबर्स भी सिंपल थे। अगर ज्यादा होता तो जो अरिथमेटिक सीरीज से जो हमने सम करने का फॉर्मूला मेथड सीखा था, जिसमें पहला टर्म होता है लोन अमाउंट, कॉमन डिफरेंस होता है नेगेटिव इंस्टॉलमेंट जितने की जा रही है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स जितनी इंस्टॉलमेंट्स दी गई। फॉर्मूला में पुट करें तो R% होता है I टोटल अपॉन P टोटल, दैट इज P मल्टीप्लाई बाई T इंटू 12 मल्टीप्लाई 100। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करें। 0 से 0 कट, 5 से कट करेंगे 45, 3 से कट किया 4, 3 से कट करेंगे इसे 15, और 5 से कट करेंगे 20 और ये 3, तो 4 गुणा 20 ये बन जाएगा 80/3। अगर पॉइंट में ले जाएं इसे तो 26.66% का ब्याज दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और ये किस क्वेश्चन किस ऑप्शन में सही है? सो दैट इज बीन करेक्ट इन ऑप्शन ए। 26.66% जो है ए ऑप्शन। तो यहां पे बेसिक एक लोन का क्वेश्चन था जहां लोन ईएमआई मंथली पे दिया जाता है, जितना कैश पेमेंट में अवेलेबल है कैश प्राइस में, डाउन पेमेंट के बाद जो बचा ये लोन, 3 किस्तें दी गई, 50 रुपए एक्स्ट्रा गए, इतने रुपए पे 2250 पहले महीने, दूसरे तीसरे महीने। सो ऑन एंड एवरेज ईच मंथ पे हम 2250 रुपए के ऊपर ब्याज कैलकुलेट हुई है, तो उससे कैलकुलेट किया 26.66%। सो डन विथ 14th। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। 15th क्वेश्चन, अ सर्टेन सम ऑफ मनी at certain rate of interest becomes 2100 in 2 years at simple rate of interest and 2250 in 5 years। तो अगर 2 सालों में प्रिंसिपल और 2 साल की इंटरेस्ट को जोड़े तो 2100 बनता है, प्रिंसिपल और 5 साल के ब्याज को जोड़े तो 2250 बनता है। इतना डिटेल्ड में लिखने की नीड नहीं होती है, हम जस्ट दोनों को डेफिसिट भी कर देते हैं। ये 2 साल है, नॉट 3, दैट्स 2 years। और 2 साल का ये जो ब्याज है मिला के ये 2100 है, और क्योंकि मैंने 5 साल, क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसे ऊपर रखते हैं, ये 2250 है। ओके, अब यहां से अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिल जाएगा? देखिए प्रिंसिपल कट जाएगा,
5 साल के ब्याज से 2 साल का ब्याज निकाल दिया, 3 का बचा, और ये जो नंबर डेफिसिट है ये 150 बना। तो 1 साल का इंटरेस्ट क्या बनता है, 150 बटे 3 यानी 50 रुपए। अब इसे आइदर वन ऑफ द इक्वेशंस में पुट कर देते हैं। अगर मैं इसमें पुट करता हूं P प्लस 2 साल का ब्याज क्या होगा, अगर 1 साल का 50 रुपए है तो 2 साल का ब्याज होगा 2 गुणा 50, तो प्रिंसिपल आ गया हमारा 2000 रुपए। 100 रुपए घटा देंगे 2100 में से। अब 2000 रुपए प्रिंसिपल पे प्रत्येक ईच ईयर 50 रुपए का ब्याज बनता है। तो अगेन अगर मैं R% को कैलकुलेट करूं तो I टोटल अपॉन P टोटल, 1 महीने का 1 साल का है तो मल्टीप्लाई 1, 2 1 3 0 कट, कितने परसेंट आ गया, 2.5% ब्याज दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शंस अगर गो थ्रू करें 15th के लिए तो सही ऑप्शन क्या बनता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। ओके, तो यहां पर सिंपली अगर दोनों समय को हम घटा दें उतने साल की ब्याज आ जाएगी। 1 साल की ब्याज हमने निकाल दी एंड देन पुट इन दैट प्रिंसिपल। R% निकालने के लिए P आना मेजर और मैंडेटरी है। ठीक है, डन विद द 15th। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, 600 amounts to 735 in 5 years at certain rate of simple interest. If the rate of interest increase by 2%, what will be the amount then? अगर 600 रुपये किसी को उधार दें तो 5 साल के बाद 735 बन जाते हैं। अगर ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो कितना अमाउंट बनेगा। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली न्यू अमाउंट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज्ड उस सेक्शन से है। तो वहां देखिए हमने ये सीखा था कि कितने परसेंट जो है ब्याज की दर बढ़ रही है, 2%, कितने वर्ष के लिए, 5 के लिए। तो ओवरऑल जो पैसा बढ़ेगा वो 10% बढ़ेगा। किसका 10%, इट्स ऑब्वियस 600 का 10% यानी 1/10 तो 60 रुपये आ गए। कितना बन गया ये भाई, 795। सो दैट वुड बी द न्यू अमाउंट। ऑप्शंस गो थ्रू करिए। 16th के लिए सही ऑप्शन ऑप्शन ए बनता है। तो एक सिंपल क्वेश्चन है जस्ट के हमें अमाउंट गिवन था, नया अमाउंट क्या होगा अगर आर इतना बढ़ जाए या इतना घट जाए। ठीक है, डन विद द 16th। करेक्ट ऑप्शन इज ए। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 17th क्वेश्चन की और उसमें डिस्कस करते हैं क्या कंसेप्ट है। 17th क्वेश्चन, अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड फॉर अ सर्टेन टाइम, इट अमाउंट्स टू 3500 एट 10% पर एनम, बट व्हेन इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम इट अमाउंट्स टू 3000। कुछ पैसे को अगर हम निवेश करें कुछ वर्षों में तो 10% से तो 3500 बनता है और 8% से वो 3000 बन जाता है, लेकिन समय भी हमें नहीं पता है। तो हमें ये बताना है कि वो पैसा कितने समय के लिए इन्वेस्ट हुआ। सबसे पहले अगर मैं प्रिंसिपल प्लस कुछ वर्षों का ब्याज है जो हमें नहीं पता है तो PRT over 100 that would have been equals to a 3000 और यही सेम इक्वेशन so that would have been equals to a 3500। यहां पे जो R है वो है 8% का और यहां पे जो है 10% का। अब अगर मैं यहां पे R की वैल्यू पुट कर देता हूं 8 और यहां पे 10 और उससे पहले दोनों में से P कॉमन खींच लेते हैं। P यहां से कॉमन किया तो 1 प्लस R की वैल्यू है 8, T नहीं पता मुझे, और ये 3000 के इक्वल है। और यहां पे P 1 प्लस R की वैल्यू है 10, T नहीं पता मुझे, और ये है 3500। और अगर दोनों इक्वेशंस को हम भाग दे दें सो P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, 00 से 00 कट गया, 5 के टेबल से 6 और ये 7 बार। एंड नाउ टेक द एलसीएम, 100 प्लस 8 टाइम्स ऑफ T और 100 प्लस 10 टाइम्स ऑफ द T इज इक्वल्स टू 6/7। तो कैंसिल आउट, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 700 प्लस 50/60, 600 प्लस 60T। तो 4 टाइम्स ऑफ T इज इक्वल टू बना 100, तो T कितना आ जाएगा 25 साल। यानी कितने वर्षों में ये इस तरह से पैसा बढ़ेगा तो वो है 25 साल। और 70वें के लिए अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो क्या ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, 25 ईयर्स विद ऑप्शन डी। तो यहाँ बेसिकली हमें सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन कहा गया था, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जुड़ा तो अमाउंट है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट जुड़ा ये अमाउंट है, और दोनों अमाउंट में
को डिवाइड करके पी कॉमन करके हम उसे आसानी से बता देंगे कि टाइम कितना बनता है। ठीक है, डन विथ 17th, लेट्स मूव टू क्वेश्चन 18। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18, a certain sum of money amounts to 6,780 in 2 years and 7,060 rupees 50 पैसे in 3.5 years. Find the sum and rate of interest. तो हमें ये बताना है कि सम कितना होगा और उसके साथ साथ हमें ये भी बताना है कि ब्याज की दर क्या होगी। तो बेसिकली अमाउंट गिवन ऑफ डिफरेंट ईयर से है। एक क्वेश्चन हमने पहले भी अभी देखा था, उसी तरह से है। वहाँ पे 5 और 3 साल 2 साल थे, यहाँ 3.5 साल और 2 साल है। ये है 7,360.50। ओके, और जो दूसरा है यानी कि जो 2 वर्षों की ब्याज अगर मूलधन में जोड़ें तो अमाउंट बनता है 6,780। दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, 3.5 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1.5 साल का ब्याज बनता है। कितना बनेगा? 10 में से 8 गए 2, 15 में से 7 गए 8, 12 में से 6 गए 6 और ओके कुछ मिस्टेक हो गया बिकॉज ये 67.80 है। 0.50 तो रहेगा, 0 में से 0, 16 में से 8 गया 8, तो यहाँ बचा 2, 12 में से 7 गया 5, तो कितना आ गया? 580 रुपये 50 पैसे। हम ये कह सकते हैं दोनों के बीच में जो है डेफिसिट है। तो 1 साल का ब्याज क्या होगा? तो इसको 1.5 से भाग दे देते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आएगा 10 और नीचे आएगा 100। चलिए 15 × 3 45, 15 8 120 और 15 7 105, तो 387 रुपये 1 साल का ब्याज है। यहाँ पुट कर दें अगर 2 साल वाले में P प्लस 2 गुणा 387 इज इक्वल्स टू 6,780। तो P इज इक्वल टू 6,780 माइनस 2 × 7 14, 2 8 16 1 17, 2 × 3 6 1 7, 774। इसमें से माइनस कर देते हैं तो 10 में से 4 गए 6, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, तो कितने रुपये आ गए? 6,006 रुपये। अगर आप ऑप्शंस गो थ्रू करते हैं तो सिर्फ ऑप्शन ए में है 6,006, तो कहीं ना कहीं वही ऑप्शन सही होगा। और जो R% है अगर वो हम निकालना चाहें तो देखिए 1 साल का ब्याज है 387 और प्रिंसिपल है 6,006 मल्टीप्लाई विद द 100। ओके, तो इससे अगर हम इसे कट कर देंगे, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो वही आ जाएगा जो ऑप्शन ए में है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 के टेबल से कट हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 8, 3 2 6 एंड 9, और 3 से कट किया तो 2002 आ गया। और उसके बाद अब ये उससे कट नहीं हो सकता है, तो सीधे हम अगर 2002 से और इसे डिवाइड दे दें 12900 को, ठीक है, तो 6 बार चला जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 2 12, तो 12,012 हम इसे लिख पाएंगे। 10 में से 2 गए 8 और 9 में से 1 गया 8, 888, ठीक है, और पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और अगर इसको 4 से गुणा कर दें तो 4 × 2 8, 0 0 8, तो 6.4 और एंड सो ऑन। सो लगभग हम ये कह सकते हैं 6.4%, क्योंकि ऑप्शंस में एक ही डिजिट तक था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। और रादर देन अगर प्रिंसिपल मैच कर गया तो वेट तो ऑप्शन ए में वैसे ही मैच कर जाएगा, क्योंकि 6,006 कहीं और नहीं था। ओके, तो उसके आगे आर निकालें या ना निकालें, देखिए एग्जाम में नहीं निकालना है, जस्ट मैंने आपको बताया अगर हम कैलकुलेट करें तो इतना बन जाएगा। सो डन विद 18th, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की, 19th क्वेश्चन की, और उसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, what annual installment will discharge a debt of 12,900 due in 4 years at 5% simple interest? कितने रुपए की ब्याज कितने रुपए की किस्त सालाना दी जाए कि जो पैसा ड्यू हो जाएगा 12,900 4 वर्षों में 5% पे उसे चुकाया जा सके। तो हम ये मान लेते हैं प्रत्येक साल ईच ईयर 100 रुपये का इंस्टॉलमेंट दिया गया, चौथी इंस्टॉलमेंट पे जो भी है लोन वो सेटल्ड हो जाएगा। अगर ये इंस्टॉलमेंट यहाँ ना दी गई होती, चौथे साल के अंत में देते, तो 5% से पैसा बढ़ता तो 105 हो जाते हैं, और
5% से पैसा बढ़ता 2 वर्ष में तो 110 हो जाता, और 5% से पैसा बढ़ता 3 वर्ष में 115 हो जाता। सबको अगर हम कंबाइंड करें 10 कैरीज अ 1 3 4, तो हमारे अकॉर्डिंग जो 430 रुपये का जो ड्यू डेप्ट चुकाया गया क्वेश्चन में 12,900 का है। हमारे अकॉर्डिंग 100 रुपये का इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट के इक्वल मान लीजिए उसे, ठीक है। सिंपली आई मैंने इसमें नहीं लिखा क्योंकि मे भी शायद डाउट आए कि इंटरेस्ट है, वो अंडरस्टैंडिंग है। 0 से 0 कट, 44 से 3 बार कट हो जाएगा ये, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितने रुपए की जो किस्त है सालाना दी जाए 3,000 रुपये की। और 19वें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, 3,000 रुपीज। ओके, सो डन विद 19th। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की, और उसमें डिस्कस करते हैं क्या कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, अरुण रेंट्स ₹20,000 टू 2 ऑफ हिज फ्रेंड्स। अरुण ने 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों में उधार दिए। He gives 12,000 to the first at 8% simple interest। पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% ब्याज पर, एंड अरुण वांट्स 10% ऑफ द प्रॉफिट ऑन अ होल। अरुण ये चाहता है कि पूरे सौदे में पूरे पैसे पे उसे 10% का फायदा हो। द सिंपल इंटरेस्ट एट विच ही शुड रेंट द रिमेनिंग मनी, बाकी बचा हुआ पैसा वो कितने परसेंट पे उधार दे। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि ऑन एंड एवरेज ओवरऑल वो 1 साल में 10% का फायदा चाहता है, प्रॉफिट चाहता है। तो ये क्वेश्चन रादर देना सिंपल इंटरेस्ट अगर हम प्रॉफिट लॉस के कंसेप्ट में बनाएं तो कुल पैसा उसके पास है 20,000, जिसमें से 12,000 उसने एक को दिया, तो बाकी बचा हुआ 8,000 दूसरे को देगा। ऐसा ही है, मेक द रेशियो हेयर। तो रेशियो अगर हम बनाएंगे तो 2:3:5। ओके, अब टोटल सौदे पे चाहता है कि 10% का फायदा हो जाए, जिसमें से 12,000 पे उसे 8% का मिल रहा है, तो ये बताना है हमें। तो इसको कैसे निकालते थे, अगर इसको मैं m मान लेता हूं या p मान लेता हूं, 2 × p प्लस 3 × 8% इज इक्वल टू 5 × 10%। सारे प्रॉफिट है तो प्लस रहेंगे। ट्वाइस ऑफ p प्लस 24% इज इक्वल टू 50%, तो ट्वाइस ऑफ p इज इक्वल टू 26%, तो p कितना हो जाएगा 13%। और अगर ऑप्शंस देखें 20th के लिए भी, तो क्या ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। तो बहुत आसानी से हम इसे बना पाएंगे इस कंसेप्ट से, जो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने कंसाइनमेंट टाइप के क्वेश्चंस किए होंगे उस तरह से। अगर इसे हम एलिगेशन से बनाएं तो देखिए कैसे बना पाएंगे। पहले को 8% ब्याज पर दे रहा है, टोटल पे चाहता है कि 10% मिल जाए उसे। 8% पे जिसको दिए हैं उसे 12,000 रुपये हैं, और बाकी जिसको देगा वो 8,000। ये वैल्यू मिसिंग है यहाँ पे, ऐसे हमसे इसको बना सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये रेशियो 3:2 है। 8 और 10 कितने परसेंट का गैप है, 2%। 2 यूनिट पे 2 है तो 3 यूनिट पे 3 रहेगा। दैट इज अ चीपर वैल्यू, दैट इज अ मीन वैल्यू, द मिसिंग इज अ डियर वन। किसी में से 10% घटा के 3 मिल जाना चाहिए, तो 3 और 10 को जोड़ दूंगा मैं तो 13%। ठीक है, तो एलिगेशन से भी आसानी से बन जाए, बट इससे ज़्यादा आसानी से बन जाता है। देखिए कैसे, क्योंकि 8,000 12,000 दैट इज 2:3। पूरे पे 5 × 10 50% हो रहा है, और 3 यूनिट पे हो रहा है 8 यानी 24 घटाए 26, 26 को 2 से भाग 13। तो जैसे मर्जी भी हम उसे इम्प्लीमेंट करें, द आंसर वुड बी 13%, दैट इज ऑप्शन डी। Okay, so these are the various questions that we have discussed on a simple interest in or from all the sections together. Do a lot of practice on simple interest questions that end with this session. Thank you.